शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अयगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य सिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। राहुल गांधी को शक्ति पर समझ नहीं या फिर चुनावी मौसम में उन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया? क्या राहुल गांधी का बयान सेल्फ गोल है? राहुल के बयान पर पीएम मोदी ने कैसे 24 घंटे के अंदर पलटवार कर दिया क्योंकि मौसम चुनावी है? सवाल यह भी है कि शक्ति के अपमान वाले बयान पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी सन्नाटे में क्यों है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी दिन मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते करते राहुल गांधी हिंदू धर्म और शक्ति पर पहुंच गए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है और वो शक्ति से लड़ रहे हैं। सवाल है कि चुनावी मौसम में क्या राहुल शक्ति शब्द का जिक्र हिंदू धर्म के साथ जोड़कर अपना बड़ा नुकसान कर बैठे हैं? पहले सुनिए राहुल गांधी का यह बयान। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? शक्ति पर राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने सनातन से जोड़ दिया। राहुल गांधी पर हिंदू और महिला विरोधी होने का आरोप लगा दिया। 400 पार के मिशन पर दक्षिण भारत दौरे पर गए पीएम मोदी ने दक्षिण भारत से ही राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया। वैसे भी चुनावी मौसम में ऐसा मौका मिल जाए तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं छोड़ते हैं, और यह तो बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने दे दिया। पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में कहा, इंडी गठबंधन शक्ति को मिटाना चाहता है, लेकिन उनके लिए हर मां बेटी शक्ति स्वरूपा है और शक्ति स्वरूप के लिए वो अपनी जान तक दे देंगे। सुनिए। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हिंदू धर्म में शक्ति का कहां, कैसे जिक्र, क्या महत्व, इसकी भी चर्चा। लेकिन तेलंगाना के बाद कर्नाटक पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। आज ही शक्ति वाले बयान पर उन्होंने कांग्रेस पर फिर से करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि शक्ति को ललकारने का मतलब इंडी गठबंधन को 4 जून को पता चल जाएगा। सुनिए। कल शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान हो रहा है। जब मैंने सुना तो मैं सोच रहा था, बाला साहब आप ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी
उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। शिवाजी पार्क में शक्ति का विनाश करने का ऐलान किया जाए, वो भी शिवाजी पार्क में, और उस भूमि पर जहां का बच्चा बच्चा जन्म से जय भवानी जय शिवाजी का मंत्र लेकर के बड़ा होता है। इंडी अलायंस के लोग अब इसी शक्ति को कुचलना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। इन्हें मां भारती की बढ़ती हुई शक्ति से नफरत हो रही है। कांग्रेस को इसका जवाब देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी देगी, शक्ति का हर उपासक देगा। 4 जून को इन्हें पता चल जाएगा कि शक्ति को ललकारने का मतलब क्या होता है। बयान पर बवाल मचा तो राहुल गांधी की ओर से सफाई भी अब से थोड़ी देर पहले आ गई है। आरोप उन्होंने लगाया कि जब वो सच बोलते हैं तो उनके बयान का दूसरा अर्थ निकाला जाता है। राहुल गांधी का कहना है कि वो असत्य, अधर्म और भ्रष्टाचार की शक्ति की बात कर रहे हैं और उस शक्ति का मुखौटा नरेंद्र मोदी है। तो सवाल यहां पर यह भी उठता है कि फिर उसमें हिंदू धर्म का जिक्र करने की राहुल गांधी को क्या जरूरत थी। इस पर आगे मैं बातचीत करूंगा। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता भी बचाव में उतरे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास आरएसएस की आइडियोलॉजी और मनुवाद की शक्ति है। सुनिए। जो शक्ति राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। इस शक्ति से, इस विचारधारा से हमको कुचलना चाहते हैं। राहुल गांधी हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म में शक्ति की बात कर रहे हैं और फिर शक्ति से लड़ाई की बात कर रहे हैं। आज इस मुद्दे पर बहस करूं, आज के मेहमानों का परिचय करवाऊं, उससे पहले हिंदू धर्म में शक्ति का जिक्र क्या है, शक्ति का महत्व क्या है, यह जानना और इसका जिक्र करना जरूरी है। हिंदू मूल रूप से शक्ति उपासक होते हैं। मां दुर्गा, मां काली की पूजा होती है। नवरात्रों में करोड़ों हिंदू शक्ति की आराधना करते हैं। रावण पर विजय के लिए भगवान राम ने भी शक्ति की पूजा की थी। माता सती के स्थानों को शक्तिपीठ कहकर बुलाते हैं। 51 शक्तिपीठ आराधना के बड़े केंद्र हैं। महादेव यानी आदिदेव खुद भगवान शंकर खुद शक्ति के उपासक है। शक्ति के साथ ही शिव सर्वशक्तिमान है, शक्ति के बिना नहीं। शक्ति के साथ ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। शक्ति के साथ ही श्री विष्णु सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं। प्रकृति को स्वयं शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब क्या है, वो ये है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये है कि राहुल गांधी को शक्ति की समझ नहीं या फिर जानबूझकर उन्होंने बयान दिया। सवाल यह भी कि 24 का चुनाव राहुल की शक्ति बनाम मोदी का शक्ति संकल्प असर क्या देखने को मिलेगा 4 जून को। अखिलेश, तेजस्वी, ममता शक्ति अपमान पर सन्नाटे में क्यों है, अभी तक कोई बयान आया नहीं। शक्ति पर राहुल गांधी के बोल चुनावी मौसम में क्या यह सेल्फ गोल मान लिया जाए। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रत्युष कांत जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शिवानी दुर्गा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, उदित राज जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषि शंकर मिश्रा है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उदित जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर यह सवाल है, हिंदू धर्म में शक्ति क्या जरूरत थी, मतलब कौन भाषण लिखता है राहुल गांधी का। देखिए, ऐसा है कि 2 तरह की शक्तियां होती हैं, एक दैवी शक्ति होती है, एक राक्षसी शक्ति होती है। अभी आपने कहा कि चाहे शिव जी हों या इंद्र हों या कोई भगवान है, हमारे यहाँ शक्ति की पूजा होती है। तो क्या मानवता की पूजा नहीं होती? तो केवल शक्ति की पूजा होती। तो कमजोर व्यक्ति या कमजोर शक्ति हो, मान लो कोई गरीब है, उसका क्या स्कोप है। तो अभी राहुल गांधी जी ने शक्ति की बात कही। शक्ति 2 तरह की होती हैं, दैवी शक्ति होती है, राक्षसी शक्ति है। अब पता नहीं क्यों बीजेपी को लगा कि दूसरी वाली शक्ति इनके लिए है
दैवी शक्ति राहुल गांधी के लिए है। यानी अब पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा अर्थ निकाल लिया कि ये राक्षसी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। राक्षसी शक्ति का मतलब होता है कि झूठ बोलना, हिंसा करना, बेईमानी करना, ये भी है। तो उसी धर्म में दोनों शक्तियों की बात है, एक ही शक्ति की बात नहीं है पांडे जी। नहीं तो उदित जी उसकी बजाय ये, इसीलिए मैंने सवाल पूछा था कि राहुल गांधी का भाषण कौन लिखता है, कोई उसकी स्क्रूटनी होती है नहीं होती है, कोई उसको क्रॉस चेक करता है नहीं करता है, मुझे नहीं समझ में आया, इसीलिए मैंने पूछा। तो फिर तो लिख देना चाहिए था कि हिंदू धर्म में जो आसुरी शक्तियां हैं उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लेकिन उदित जी, जब हिंदू धर्म में शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति की ही बातचीत होगी, और हिंदू धर्म में उस शक्ति का मतलब क्या है आप कहिए तो शिवानी दुर्गा जी से और बेहतर तरीके से आपको समझवा दूंगा। नहीं, मैं देखे ऐसा है कि वो क्या समझवा, अथॉरिटी है क्या, कोई अथॉरिटी है क्या इसमें कि समझवा देंगे? मुझे समझने की जरूरत नहीं। मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ। मैं चैलेंज देता हूँ कि पूरे देश में कोई धर्माचार्य, चाहे जितने मीमांसा हो, वैशेषिका हो, बुद्ध फिलॉसफी हो, जैनिज्म हो, हिंदुज्म है, अद्वैतवाद है, सबको मैंने पढ़ा है। मुझे किसी से समझने की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने कहा, शक्ति की बात कही, तो शक्ति दो तरह के है, असुरी शक्ति है। तो ये बात तो मोदी जी के एडवाइजर को एडवाइज करना चाहिए कि नहीं नहीं आपके लिए नहीं कहा गया है। अच्छा। राहुल गांधी जी को नहीं करना चाहिए। ठीक। ये बीजेपी मोदी जी के जो एडवाइजर है उन्होंने मिसगाइड किया। प्रत्युष कांत जी, आप लोगों ने गलत समझ लिया। उदित जी, पहले राहुल गांधी ने कुछ बोला, उदित जी उससे कवर फायर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कहकर कि आप लोगों ने गलत समझ लिया। राहुल गांधी ने ओपनिंग लाइन ही बोला कि शक्ति हिंदुइज्म में होती है। सच बात तो ये मानना पड़ेगा, मैं उदित राज जी क्या समझ सकता हूँ, बेचारे पढ़े लिखे हैं, बट राहुल गांधी जी जो है वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। वो कभी हिंदुइज्म पढ़े ही नहीं, कभी वो हिंदुइज्म तो छोड़िए, वो अपना स्पीच ही खुद लिखे होते, 10 साल पार्लियामेंट में रहे हैं, थोड़ा वहीं डिबेट सुन लिए होते, कुछ समझ लिए होते तो ऐसी बातें ना करते। आज आपने देश की हर महिला, हमारी माताएं बहनों को आप इस तरह से अटैक कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? राहुल गांधी जी को इस बात की समझ ही नहीं है कि भारत में हम लोग शक्ति को पूछते हैं। वो तो हर एक महीने में चले जाते हैं विदेश घूमने के लिए, वो हिंदुस्तान से, दिल से तो कभी इस कंट्री के पार्टी नहीं हुए। वो तो एक बड़े परिवार में पैदा हुए, वो परिवार एक पार्टी चलाती है, उसके रिटेनर्स हैं, वो आके उनको बना दिया गया कि आप सीईओ हैं पार्टी के, आप हेड हो गए हैं पार्टी के। उन्होंने क्लियर ओपनिंग लाइन बोला, आपने भी पांडे जी सुना, बोले भाई हिंदू धर्म में शक्ति होती है और उसको डिफाइन करने लगे वो। सच बात तो ये है कि अब उनकी उम्र भी इतनी हो चुकी है, मिड 50s में जा रहे हैं। अगर वो थोड़ा पढ़ लिख लेते और खुद अपना स्पीच लिखते तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं लास्ट 10 साल में महिलाओं के लिए, बहनों के लिए हर तरह का जो डिग्निटी होता है लाइफ का, उसको देने के लिए काम किया। वो प्रधान सेवक हैं हमारे देश के। वो चाहे शौचालय हो, चाहे उनके लिए पढ़ाने का हो, उनके लिए बिजली हो, उनके लिए पक्के रोड हो, घर हो, हर चीज का देखा है। इसलिए आप देखिएगा कि देश की महिलाएं वोट दे रही हैं। और राहुल गांधी जी सिर्फ एक कम्युनिटी को अपील करने के लिए कि उन्हें किसी सलाहकार ने बता दिया है कि भाई इसका नाम लोगो तो वहां से वोट मिलेगा। ठीक है प्रत्युष जी, मैं आऊंगा। ये आपने बड़ा एलिगेशन लगाया है कि एक कम्युनिटी को अपील करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया होगा, बाद में उसका कवर फायर हो रहा है। बादल देवनाथ जी, बंगाल में तो नवरात्रि इतने धूमधाम से मनाई जाती है, शक्ति उपासना, शक्ति आराधना क्या होती है मुझे लगता है शायद आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। उसके बावजूद आप जिस पार्टी को फेवर करते हैं उस पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया राहुल गांधी के बयान पर। मैं राजेश जी इस बारे में पहले कहना चाहता हूँ, मैं तो देवनाथ हूँ, नाथ संप्रदाय से हूँ। सनातन धर्म का अर्थ है आदि एवं अनंत। सनातन धर्म को कोई मनुष्य ना मिटा सकता है, ना कोई ध्वंस कुछ कर सकता है सनातन धर्म को। इससे पहले शक्ति मतलब माँ दुर्गा, अर्थात माँ दुर्गा का और एक रूप है महाकाली। माँ दुर्गा महाकाली को मिटाना कोई आसान बात नहीं है। तीसरा बात है, यहाँ पर जब दिलीप घोष एक सांसद है, बंगाल में भाजपा के एक सांसद दिलीप घोष है जो भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट था, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट था। उस समय बंगाल में एक साल पहले कहा था माँ दुर्गा कौन है, माँ दुर्गा आता पता क्या है, माँ दुर्गा का पिता का माता का नाम है, ये दिलीप घोष आरएसएस का है। अच्छा ठीक है।
आरएसएस का है, थर्ड ईयर कंप्लीट किया, लेकिन उसको पता नहीं है माँ दुर्गा। नहीं ठीक है, आपके हिसाब से दिलीप घोष के जिस बयान का आपने जिक्र किया वो गलत, बारे में तो राहुल गांधी के आज का बयान भी गलत है कि नहीं है बादल देवनाथ जी? मैं कहता हूं उनको बोलने राहुल दीजिए। गांधी के बारे अरे में बोलने दे रहा हूं उदित जी, लेकिन उनके बोलने की चिंता आप मत करिए। मोदी जी एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। दिलीप घोष माँ दुर्गा के ऊपर क्वेश्चन लगा दिया, प्रॉब्लम यही है। मैं कहता हूं बंगाल और बंगाली के लोग माँ दुर्गा, महाकाली, आदि शक्ति, महामाया, दौश महाविद्या, शिव शक्ति का आराधना, माँ का आराधना करते, घर घर में लक्ष्मी पूजा, घर घर में सरस्वती पूजा। अरे वो सब ठीक है बादल देवनाथ जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म में शक्ति के खिलाफ जो बातें, जो उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो गलत है कि सही है आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल गलत है। यस, शक्ति का मतलब है Yes. माँ दुर्गा, महाकाली। ठीक। इसलिए तो मैंने कहा दिया सनातन धर्म ठीक है। को कोई मनुष्य मिटा नहीं। आप बोलिए उदित जी, आप कह रहे थे, अब बादल देवनाथ जी थोड़ा सा समय दीजिए, मैं फिर आता हूं। उदित जी आप कह रहे थे बादल जी को बोलने दीजिए, देखिए बोलने दिया, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब क्या होता है, राहुल गांधी ने गलत बोला है। लेकिन उनका राहुल पूरा गांधी जी वीडियो ने देखना क्या बोला चाहिए। है? इन्होंने तो कहा कि दुर्गा माँ की, ये देखिए ऐसा है कि आप पूरे सेंटेंस में एक शब्द निकाल करके उसका व्याख्यान करें, यही आप करते हैं। दूसरी बात यह क्यों नहीं कहा कि दिलीप घोष के बयान के बारे में आप नहीं इतना उत्साहित हुए? और वो भी तो बादल जी ने बोला। हाँ तो मैं तो पहले बोल दिया उदित जी कि दिलीप घोष ने बोला है तो गलत बोला है, आलोचना होनी चाहिए। मैं कोई उसको कवर फायर नहीं दे रहा हूं, खुलकर कह रहा हूं। नहीं तो इसका ऊपर डिबेट हुआ। शक्ति का मतलब है कि जनतंत्र में शक्ति का मतलब ये होता है कि गरीब को दबाओ और मजबूत, केवल मजबूत दुनिया और असुरी शक्ति भी तो होती है भाई। क्या हिंदू धर्म में? अरे उदित जी हिंदू धर्म में अभी बादल देवनाथ क्या, अरे जिस पार्टी को फेवर करते हैं वो पार्टी इंडिया अलायंस में होते हुए भी नहीं है, अकेले बंगाल में लड़ रही है, मुंबई पहुंचे नहीं। वो कह रहे हैं कि आपके नेता ने गलत बोला, आप दिलीप घोष का जिक्र कर रहे हैं, तो दिलीप घोष से इंस्पायर्ड हो गए क्या राहुल गांधी? नहीं ऐसा है कि जैसे बादल ने भी बाद में बोला कि वो एक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, आप उनसे सवाल कर दिए, आप वीडियो देख लीजिए। एक बात, दूसरी बात है क्या हिंदू धर्म में देवताओं और राक्षसों, दो शक्तियों के बीच में संघर्ष नहीं था क्या भाई? कौन कहते कि हिंदू धर्म में एक ही शक्ति की बात हुई है? ठीक है, दोनों शक्ति की बात ठीक है। मैं मजबूरी समझ रहा हूँ दीदी, मैं मजबूरी समझ रहा हूँ। शिवानी दुर्गा जी थोड़ा सा समय दीजिए, एक टिप्पणी में रवि। नहीं, राहुल गांधी जी ने उनको राक्षसी शक्ति बोला, ऐसा क्यों इनको? ठीक है, एक टिप्पणी में ऋषि शंकर मिश्रा की भी ले लूं। ऋषि शंकर मिश्रा, चुनावी मौसम है और एक सेल्फ गोल को बीजेपी कितना बड़ा पॉइंट उस पर स्कोर करती है ये सबको पता है। ऐसे में बैठे बिठाए राहुल गांधी का ये मसला, और खास तौर पर तब जब 110 सीटों पर महिला वोटर्स की तादाद ज्यादा है। चुनावी मौसम में बड़ा नुकसान राहुल गांधी को, क्या आप मान रहे हैं कि नहीं? देखिए, यदि आप मेरा व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो मैं उदित राज जी के बात से सहमत हूँ। देखिए, जो हिंदू ग्रंथ का जो हवाला दिया जा रहा है उसमें तो दैवीय शक्ति और आसुर शक्ति दोनों की बात कही गई है। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने दैवीय शक्ति को लेकर ऐसा कुछ कहा। अब मुझे आश्चर्य लगता है कि प्रधानमंत्री के जो सलाहकारों के जो टीम में जो सदस्य हैं, क्या प्रधानमंत्री की तरह उन्होंने भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस का स्टडी किया है क्या? नहीं ऋषि भाई, एकदम स्टडी नहीं किया है, लेकिन हिंदू धर्म में अगर आप सिर्फ शक्ति की बात करेंगे तो आसुरी शक्तियों की बात नहीं होती है। राकेश भाई मुझे बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं होती है? क्या बात कर रहे हैं? नहीं होती है उदित जी, पूरी लड़ाई है, नहीं होती है। अगर हिंदू धर्म में सिर्फ आप शक्ति का जिक्र करेंगे तो एक ही शक्ति है, आसुरी शक्तियों की तब चर्चा नहीं होती है। पूरा क्या, या तो आप कहिए कि हिंदू धर्म में आसुरी शक्तियों के खिलाफ शक्तियों की चर्चा वेद में पुराण। अरे क्या आप बोल रहे हो? असुर शक्ति का व्याख्यान कहाँ नहीं मिलेगा भाई? अच्छा चलिए, शिवानी दुर्गा जी आप जरा सबको समझाइए कि हिंदू धर्म में अगर सिर्फ शक्ति की बात होती है तो उसके मायने क्या है? क्योंकि ये जलेबी बनाएंगे क्योंकि नेता ने बोल दिया, कवर तो करना ही करना है।
राकेश जी, आप सभी को हर हर महादेव। जैसा कि बादल देवनाथ जी ने कहा था कि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, सत्य है, मुझे कोई उदित जी ने कहा था, बादल जी ने नहीं कहा था। हाँ, तो मैं अपना पक्ष रख सकती हूँ। जो मेरी समझ देवी पूजा, देवी उपासना से, जो मुझे अल्प बुद्धि से मैं अपना पक्ष रखूंगी आपके सामने। देखिए, जब भी शक्ति की बात आती है, जब हम शक्ति पूजा की बात करते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में किसी भी जो सनातनी है, हिंदू है, असुरी शक्ति की पूजा नहीं करते हैं। हम पूजा दैवीय शक्तियों की ही करते हैं और उनको शक्ति ही कहा जाता है। शक्ति के बिना शिव शव हैं, ये कहा जाता है। तो उसमें दैवीय शक्ति के बिना शिव शव हैं, ऐसा नहीं कहा जाता। ये हमें स्वयं ज्ञात है कि हम जब बात करते हैं शक्ति की, तो आसुरी शक्ति की बात नहीं करते। जो आप देखिए, वो शक्ति की पूजा करते थे। आप रावण पे ना आए, क्योंकि यहाँ पर एक रावण ऑलरेडी असुरी शक्ति का देखिए, आप विषय को घुमाए नहीं, बहुत होगा। मैंने आपको समय दिया बात करने के लिए। मुझे अपनी, अगर आप ज्ञानी हैं तो मुझे अपनी बात रखने देंगे। अगर आप ज्ञानी हैं तो मुझे बात रखने देंगे, अज्ञानी है तो सिर्फ आप बोलेंगे। बोलिए। चलिए उदित जी सुन लीजिए शिवानी दुर्गा जी को, बोलिए जी। तो लड़ाई जो होती है वो आसुरी प्रवृत्ति की होती है, प्रवृत्ति के साथ में वो लड़ाई है, वो शक्ति के साथ में लड़ाई नहीं होती। जैसे कि वेपन किसी को भी दिया जाए, आपकी मति पर है कि आप उसे किस तरह से प्रयोग में लाएंगे। तो जो असुर प्रवृत्ति है उसका प्रयोग गलत करेंगे और जो दैवीय प्रवृत्ति है वो उसका उपयोग सही करेंगे। तो यहाँ पर जो राहुल गांधी जी ने बात कही, वहां पर उन्हें आसुरी शक्ति का प्रयोग बोलना चाहिए था कि उनकी लड़ाई आसुरी शक्ति से है, ये कहना चाहिए था। केवल शक्ति को लेकर के आना अपमान है दैवीय शक्ति का। ठीक है, अब बोलिए ऋषि भाई। देखिए राकेश जी, एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, इनका अपना इंटरप्रिटेशन है। चुनावी माहौल है, इनको फायदा उठाना है। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ ऐसा नहीं कहा है जिससे हिंदू समाज का, किसे कौन फायदा उठा रहा है यहाँ पर? किसे फायदा उठाना है? आप भी तो अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं ना, आपका भी तो अपना इंटरप्रिटेशन है, अपने फायदे के हिसाब से है। आप अपना इंटरप्रिटेशन अपने, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप भी जो बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। जो सत्य है उसको बोलना नहीं चाहते, ना ही स्वीकार करना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक साधारण व्यक्ति से भी जाकर शक्ति का अर्थ पूछेंगे, एक बालिका से भी शक्ति का अर्थ पूछेंगे, तो वहां पर ठीक है। आप शिवानी दुर्गा जी सुन लीजिए ऋषि 30 सेकंड अनइंटरप्टेड है, जल्दी बोलिए अपनी बात। राकेश जी, प्रधानमंत्री ने कहा जान न्यौछावर कर दूंगा, चिल्ला पड़ी, अब दूसरे को बोलने नहीं दे रही। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मां शक्ति के लिए जान न्यौछावर कर दूंगा। कहा थे जब आपके सांसद, हमारी बहनों ने जो हिंदुस्तान के आन बान शान में नाम रोशन किया, उसका अपमान हो रहा था, तब प्रधानमंत्री कहा थे IIT BHU में एक लड़की के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गैंग रेप किया, तब प्रधानमंत्री कहा थे कुलदीप सेंगर ने एक बहन के साथ इज्जत लूटा, बीजेपी के विधायक, और मुख्यमंत्री के आवाज से वो हंसते हुए निकलता है। योगी राहुल गांधी जी ने भी 2006 में किसी की इज्जत लूटी थी, गैंग रेप किया था। प्लीज होता है, शिवानी दुर्गा जी प्लीज। विदेशियों के साथ में देखिए, प्रत्युष देखिए ऐसा है कि ऐसे अनपढ़ लोगों को मत बैठाइए राकेश पांडे जी, मैं छोड़ दूंगा आपका। मैं उदित जी, मैं खुद बीच में आया, 1 मिनट सवाल बीजेपी से था, जवाब आपसे आएगा। मैं कोई अनऑथेंटिक चीज को यहाँ पर इंडोर्स नहीं करने वाला हूँ, कोई अनऑथेंटिक चीज को मैं इंडोर्स नहीं करने वाला हूँ। प्रत्युष कांत जी, जवाब आप दीजिए ऋषि की बात का, फिर मैं उदित जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं खुद बीच में आया, रुक जाइए शिवानी दुर्गा जी प्लीज। शिवानी दुर्गा जी प्लीज।